मेरे दिल की ये तमन्ना है कि मैं बिंदु जी के साथ में लेस्बियन करूं। अगर करने की नौबत आई तो हम खुद सब करेंगे। बंदा तगड़ा था। हाँ। जो हेमा मैडम को खुश करके चला गया। हेमा मैडम का आज भी उसका टच याद है। भाई कौन हो यार, एक बार हमारे पास भी आओ, हमसे भी मिलो यार तो मैंने भी बताया यार। मैं उसको यहाँ पे बुला रही, यहाँ पे आइए हमसे बात कीजिए, हम भी जानना चाहेंगे आपका टच क्या है यार। सीधा मेरे ऊपर फेंक देती है। रिसेंट में आपने यहाँ पे कोई अनकट मतलब शूट वेब सीरीज कोई अपने यहाँ पे? रिसेंट में देखो बिंदु जी क्या है ना, मैं सिर्फ चैनल के थ्रू करती हूँ। देखो पर्सनली तो बहुत सारे कर रहे हैं, अपने आर्टिस्ट वगैरह लोगों ने सब स्टार्ट किया है। मैं पर्सनली नहीं करती क्योंकि वहाँ पे पर्सनली थोड़ा रिस्क रहता है कि क्या पता वो लोग कहाँ पे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अलाउड नहीं वो जगह पे करेंगे, हम फंस जाएंगे। तो अपने को अपनी सेफ्टी भी देखनी है। अभी जब हम चैनल के थ्रू करते हैं तो चैनल एब्रॉड से कनेक्ट होते हैं हमारे, ठीक है। तो हमारे इंडिया में तो अलाउ है नहीं, एब्रॉड में अलाउड है। और हमारे जो भी चैनल है मोडेक्स, नियोनेक्स, फोटेक्स, वो सब एब्रॉड से कनेक्ट है। तो वहाँ पे अगर हम करते भी है तो हम वहाँ पे सेफ है। हाँ, बात तो सही है। तो मैं वहाँ पे करती हूँ क्योंकि पैसे कमाने हैं, लेकिन अपने को अपनी इज्जत और अपनी लाइफ भी, सेफ्टी भी देखती है ना बिंदु जी। सही बात है। दिवाली में कोई नया धमाका आपकी तरफ से? सोच तो रही हूँ कुछ धमाका करूँ मैं। दिमाग में बार बार आ तो रहा है कि क्या करूँ, लेकिन आप साथ में होगे तो कुछ ना कुछ तो करूँगी। जरूर। दिवाली में एक धमाका मैं करना चाहती हूँ। क्या है वो? धमाका है वो भी मैंने सच में अभी नहीं। क्या है वो? क्या है? नहीं, आपके साथ में मेरी एक तमन्ना है कि मैं लेस्बियन करूँ बस। ये मेरे जीवन की, मेरे दिल की ये तमन्ना है कि मैं बिंदु जी के साथ में लेस्बियन करूँ। अबे यार देखो, बताइए बिंदु जी, आपने लास्ट टाइम मैम को मना किया, मैम ने मुझे जमाल जी के साथ में भेज दिया। आपने गलत क्या? यार अपना अपना शौक होता है यार। मैंने कभी वो जो चीज मैंने ट्राई नहीं की ना, वो ट्राई करने में बड़ी दिक्कत आती है मुझे। मैंने कभी मतलब गलती से भी ट्राई नहीं किया। आपको पता है क्या, मैं तो कभी अनकट करने ही नहीं वाली थी। रियल फकिंग तो मुझे अपने पार्टनर के साथ ये चीज हालांकि कोई करना नहीं चाहता है, लेकिन क्या है ना बिंदु जी, लाइफ में अपने हालात और अपने को लाइफ सर्वाइव करनी रहती है। हमारे से जुड़े हुए लोग रहते हैं ना, उसके साथ में हमको उनको बेटर लाइफ देने के लिए हमको करना पड़ता है। ठीक है, हम लोग को लाइफ सर्वाइव करने के लिए करना पड़ता है बिंदु जी। तो उसमें क्या गलती है यार? कुछ गलत नहीं है यार, अच्छी खासी लाइफ है। काम करो, अच्छे से रहो, खाओ पियो, एंजॉय करो, इसमें गलत क्या है भाई? प्रोफेशन है, काम है, ये भी नॉर्मल है। पब्लिक को बिंदु जी और हेमा जी देखने मिलेगी बस। पब्लिक को बिंदु और आज की इंडस्ट्री में मुझे बताइए, आज की इंडस्ट्री में मुझे बताइए कि पूरे बोल्ड इंडस्ट्री में बताइए कि पूरे अनकट इंडस्ट्री में बताइए कि हेमा जी और बिंदु जी जैसे किसके पास में? इस चीज पे कमेंट जरूर करना। किसके ज्यादा हॉट है करके। ऐसे खूबसूरती और ऐसे किसके पास में? नहीं है, प्लीज कमेंट कीजिएगा इस चीज पे। क्या इतना अच्छा भरावदार बदन और खूबसूरती किसके पास में बताइए? तो बताइए, जब आप और मैं साथ में कुछ करेंगे, लेस्बियन कुछ करेंगे, एपिसोड्स बनाएंगे। अगर करने की नौबत आई तो हम खुद सब करेंगे। लेस्बो मत बोल यार, तू मेरे को लेस्बो मत बोल। लेस्बो अगर सीरियसली अगर ऐसा कुछ हुई, ऐसी कोई कंडीशन, सीरियसली ऐसा कुछ हुआ सेट पे कि नहीं चाहिए, मतलब चाहिए, तो ठीक है यार। काम के थ्रू तो मैं भी उतनी लॉयल रहती हूँ हमेशा कि ठीक है, अगर ये चीज चाहिए तो मैं ये करने के लिए भी रेडी हूँ। नथिंग यार, क्या हो गया यार, बस हमारे पास केला ही नहीं होता, बाकी सारी चीजें सेम ही होती है। जी क्या है ना कि पब्लिक को, जो ऑडियंस है हमारे, उनको ऐसी चीज देखने में मजा आती है कि भाई ये भी भरावदार है, ये भी एकदम अच्छा माल है और ये भी एकदम अच्छा माल है, ये दोनों साथ में रहेंगे तो क्या कयामत, मतलब
पूरी दुनिया में कयामत ढल जाएगी। तो ये सब दोनों साथ में जब करेंगे तो वो कयामत कब ढलेगी और हम कब उसको देखेंगे। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमें ऑडियंस की डिमांड पूरी करनी चाहिए। हेमा जी अपने जज्बातों पे काबू रखिए, वैसा वक्त आएगा तो जरूर करेंगे। हेमा जी जब से सीट पे आके बैठी है ज्यादा ही हॉट हो गई है, पता नहीं उनको मैं भी ज्यादा हॉट क्यों लग रही हूँ आज। बात 2 मिनट में आ जाती है, लेस्बियन करेंगे लेस्बियन करेंगे यार। ऑडियंस प्लीज मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि हम लोग सिर्फ आपको खुश करने के लिए बोल रहे हैं कि हाँ हम लोग ये करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग लेस्बियन नहीं है, ठीक है। हमारे पार्टनर है, इनका भी पार्टनर होगा, मुझे नहीं पता है, मेरा तो है, ठीक है। लेकिन हम लोग ये चीज करना चाहते हैं ऑडियंस आपके लिए। लाइक मैं लास्ट इंटरव्यू में मैं बोल के गई थी यार कि आई हैव अ पार्टनर, है मेरा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं तो आपको ये भी बोल के गई थी, क्या पता कुछ दिनों बाद मैं इंडस्ट्री में दिखूं भी नहीं। अच्छा ये भी मैसेज दे के गई थी मैं लोगों को। मेरा भी सेम है, मेरा भी मतलब कुछ टाइम के बाद में पता नहीं दिखूं क्या नहीं, क्योंकि मैं खुद का मतलब वो बोल रहे कि खुद का अपना करो, आप खुद प्रोड्यूसर बन जाओ, आप खुद लोगों को कास्ट करो, आप इतना स्ट्रेस मत लो अपने बॉडी पे। अगर आप करवाओगी तो कैसे करवाओगी? जो आपने किया वो सेम या उससे ज्यादा कुछ तोड़ मरोड़ के एकदम पूरा, उससे ज्यादा तोड़ मरोड़ के आगे। अलग क्या रहेगा? लड़की ऊपर रहेगी नहीं, लड़की नीचे रहेगी, लड़का ऊपर रहेगा, लड़का ऊपर रहेगा, लड़की नीचे रहेगी। उसमें फोरसम रहेगा, लेकिन फोरसम लड़की रहेगी। फोरसम लड़की? हाँ फोरसम लड़की रहेगी, उसमें अलग ये रहेगा। जैसे कि अभी सब चैनल्स कर रहे हैं, तो आपने मेरी आइडिया चोरी कर ली। अरे यार मुझे कहाँ करना है यार। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि जैसे चैनल्स ऐसे करवा रहे हैं कि चलो फोरसम थ्रीसम कर रहे हैं, तो उसमें गर्ल बॉयज 2 बॉयज है, 2 गर्ल्स है, या 2-3 गर्ल्स है, या 1 बॉयज, या ऐसा कुछ लोग ऐसे करते हैं। लेकिन मेरे इसमें फोरसम ऐसा रहेगा, कुछ अलग रहेगा कि चारों भी गर्ल्स रहेगी। अच्छा मतलब फोरसम लेस्बियन बोला जाएगा उसको। चारों भी गर्ल्स होगी, या तो 1 गर्ल्स होगी 4 लड़की होगी। माय गॉड, कैसे? कभी आपने ये चीज ट्राई की है? नहीं। तो कैसे? अरे तो उसके लिए जिगरा चाहिए ना भाई, जो जिगरा तुम्हारे और मेरे में, लेकिन प्रोडक्शन हमको नहीं ऑफर करती है यार। मैंने कब बोला कि यार फोरसम का जिगरा मेरे में यार, मैं कब बोली यार? तो वो प्रोडक्शन हम लोग जिगरा नहीं देख पा रही है या तो मतलब हेमा जी में ये वाला जिगरा है कि वो अकेली रहे और 4 बंदे उनके साथ में रहे, ये आप क्लियरली बता रहे हो। ऑफ कोर्स दिवाली धमाका हम जरूर यही चीज में देंगे फिर आप लोग। हेमा जी के आगे पीछे इधर ऊपर नीचे हर जगह एक लगाएंगे अभी। अरे यार बॉम्ब लगा के दिवाली धमाका इतना अच्छा देंगे ना, पब्लिक खुश हो जाएगी यार। हेमा जी आपको देख के मैं अपने प्रोडक्शन में करवाऊंगी। हम एक डेमो देखना चाहेंगे हेमा जी की तरफ से। हेमा जी डेमो देंगी, फिर वो अपना बनाएंगे खुद, वो तो एकदम ज्यादा ही धमाकेदार होगा। चलो ठीक है, वो तो अच्छे से देखेंगे। ये भी देखते हैं, करते हैं बिंदु जी। देखो आपके प्यार में तो मैं ये भी करूंगी, लेकिन मैं आपके प्यार में ये करूंगी, लेकिन आपको मेरे साथ में एक चीज करनी पड़ेगी। क्या? लेस्बो मत बोलो। लेकिन आप मेरे साथ में लेस्बो करेगी तो मैं ये करूंगी। आप मुझे ये प्रॉमिस कीजिए, ऑडियंस के सामने कीजिए। ऑडियंस मैं चलो अभी प्रॉमिस तो नहीं करती हूँ, मैं आप लोगों पे छोड़ देती हूँ। क्या आप हम दोनों का ऐसा कोई शो देखना चाहते हो? अगर देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पे कमेंट करके भर भर के कमेंट करके बताइए कि सीरियसली हम दोनों को आपको साथ में देखना है। ये मेरा इंटरव्यू देख के लोग इस चीज को नेगेटिव ना ले। हम लोग चैनल के थ्रू कर रहे हैं, चैनल के थ्रू बोल रहे हैं। हम लोग पर्सनल जो लोग ऐप पे जाके पर्सनली कर रहे हैं वैसे नहीं बोल रहे। हाँ, वैसा हम करने का शौक भी नहीं रखते बाय द वे। हम हमारे पर्सनल ऐप को सिर्फ प्रमोट करते हैं, हम लोग वहाँ पे न्यूड्स वगैरह नहीं जाते। हम लोग चैनल के थ्रू जो भी करते हैं चैनल के थ्रू करते हैं, है ना बिंदु जी? तो अगर आप ऐसी कोई चीज देखना चाहते हैं हम दोनों को लेके, तो प्लीज आप भर भर के कमेंट कीजिए। जितने ज्यादा कमेंट रहेंगे यस हेमा एंड बिंदु, जितने भी कमेंट इस चीज पे रहेंगे कि यस 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 करके, उतना ही ज्यादा आपको उतना ही ज्यादा अच्छा अपने को देखने को मिलेगा आप लोगों को। यस राइट। और दिवाली से पहले क्या पता दिवाली से पहले देखने को मिल जाए, लेकिन इसका फीडबैक चाहिए मुझे। फीडबैक आने के बाद यार सोचूंगी मैं सीरियसली करना चाहिए, लोगों को पसंद है। क्योंकि जो लोगों को पसंद है वही हम लोग करते हैं। सो अगर पसंद है, कुछ दिन पहले तो हेमा जी तलवार लेके मेरे पीछे ऊपर रही थी। देखो गाइस बिंदु जी का भी पार्टनर है, मेरा भी पार्टनर है। हमारी मजबूरी ये है कि
हम उससे हेल्प नहीं लेना चाहते, सिर्फ हमको उनके साथ में टाइम स्पेंड करना है और हमको उनके साथ में सिर्फ बात करनी है ताकि हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाए, यस नेगेटिविटी हमारे लाइफ से थोड़ी सी कम हो जाए, हम उनके साथ में टाइम स्पेंड करें। Yes. लेकिन अगर हम ये करते हैं तो आपके लिए करते हैं, तो आप इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेके पॉजिटिव लेके अच्छे कमेंट्स कीजिए ताकि हम लोग मोटिवेट हो गए तो हम लोग आपको और अच्छा करके देंगे, और अच्छा करके देंगे, आपको और खुश मजा करके आएगी हमको देंगे। देखने के हाँ। लिए, राइट ना बिंदु जी? हाँ, जैसे आपको अभी तक जो जो हमने किया आपने बहुत पसंद किया है, बहुत तारीफें क्योंकि की है। बिंदु जी हम जो करेंगे वो हमारी लाइफ को हम लोग दाव पे लगा के करेंगे, इनके लिए, ऑडियंस yes, के लिए, yes, ठीक है ना? yes, yes, तो yes. ऑडियंस का फर्ज बनता है कि हमको पॉजिटिव व्यूज दे, हम जिसके लिए पॉडकास्ट करें, जिस चैनल के लिए, उनको सब्सक्राइब करें, उनको हाँ। बेल आइकन दबाए, उनको फॉलो करें, उनको अच्छे कमेंट्स दे, यस उनको ढेर सारा प्यार करें, राइट तो ना प्लीज बिंदु इस जी? चीज का ध्यान क्योंकि रखिए। हम हमारी लाइफ को दाव पे लगा के कर रहे हैं सिर्फ आपको खुश करने के लिए। लेकिन आपकी खुशी इसमें है या नहीं है, प्लीज आप लोग पहले हमको Yes, बताइए। yes. अगर आपको अच्छा लगता है तो हम जरूर ये भी चीज आपके लिए करेंगे, Of जरूर courस। करके देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है Yes. यार। हम अपने से अच्छा यही कर लो, लेकिन ये कभी किया नहीं इसलिए थोड़ी सी फटके हाथ में आती है, दूसरा कुछ नहीं। सीरियसली बताओ तो यार, लड़की कैसे यार, क्या करते होगे यार, बताइए। आपने बिंदु को सिर्फ देखा रहेगा, बिंदु जी को देखा रहेगा सिर्फ लड़के के साथ में, आज मैं बिंदु जी को पुश कर रही हूँ, मोटिवेट कर रही हूँ इस चीज के लिए, लड़की तो आप के लोग साथ में। यस, तो आप लोग अच्छे कमेंट करोगे तो बिंदु जी बिल्कुल 100% करेगी। अगर आपके कमेंट अच्छे नहीं आएंगे तो बिंदु जी बिल्कुल नहीं करेगी, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, नहीं मेरा यार। इधर आना भी वेस्ट हो जाएगा। पब्लिक तो प्यार बड़ा बस करती है, हमें- चाहे हेमा हो चाहे बिंदु हो, प्यार तो बड़ा करती है। हमारा public चैनल हमारी। है नियोनेक्स, जिसमें हम लोग काम करते हैं, जिसमें हम लोग फिक्स्ड है, हमारा काम फिक्स्ड है, ठीक है। हमारी मैम नहीं थी तो हम लोग वो टाइम पे थोड़ा सा लोगों ने हम लोग को अनाथ थे। हमारी मैम नहीं थी तो हम अनाथ हो गए। हम लोग अनाथ हो गए थे, आज हम लोग अनाथ नहीं है, मैम ने वापस से हमको गोद ले लिया है। और हम जो और भी तभी, हालांकि थोड़े दिनों पहले बहुत कुछ हुआ था, ये लोग जो बैक में फिंगर करते हैं, जैसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलने जाए तो गांड उंगली जो करते रहते हैं, उस पे आपका क्या कहना है? बिंदु जी देखो क्या है ना, ये लोग, इनके पास में ना दिमाग है, ना टैलेंट है, ना पब्लिक के लिए, पब्लिक जो इनसे फैंटासी वो लोग चाहते हैं, उनके पास में उस चीज को लाने का, पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट करने का उनके पास में वो दिमाग नहीं है। Yes, of जो course. दिमाग है अपनी मैम के पास में, हमारे सर के पास में। तो इन्होंने क्या सोचा कि चलो यार ये लोग नहीं है तो इनके आर्टिस्ट को उठा के हम लोग थोड़ा करके इनकी बैंड बजाते, थोड़ा सा हम लोग व्यूज ले लेते, ठीक है। मिला कुछ नहीं, ठीक है। हम लोग को यूज़ करने आए, हम लोग का नाम यूज़ किया, हमारे बॉडी को यूज़ करने को गए, हमारे फेम को यूज़ करने गए, लेकिन उनको मुँह की पड़ी। देखो यार, सिंपल सी बात है, लेकिन आज हमारा घर अगर चल रहा है तो मैम के वजह से चल रहा है, हमें अगर सुकून मिल रहा है तो मैम के वजह से मिल रहा है, हमें अगर इतना सब कुछ होने के बाद में, मैम के बिहाफ में हमको यूज़ करने के बाद में, बुलवाने के बाद में भी मैम ने मुझे माफ़ करके मुझे प्यार दिया, मेरे लिए उनके आंखों में आंसू आए, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बात इतनी सी है गाइस, कल हेमा कहीं और बैठी थी, कोई बात नहीं, वहां पे लोग थे मुंह में उंगली डालने वाले, आज हेमा यहाँ बैठी है, यहाँ बैठ के ना किसी का नाम ले रही है, ना कुछ कर रही है, कुछ भी नहीं, नॉर्मल जो अपना है वो वही चीज बता रही है। तो ये काम होता है लोगों का मुंह में उंगलियां डाल के निकालना। हमारी मैम को एक्चुअली में देखो बिंदु जी, हमारी मैम को है ना, किसी भी चैनल को नीचा दिखा के या उनका नाम यूज़ करके अपने चैनल को ऊपर उठाने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमारी मैम ऐसे ही ऊपर है। हाँ, इन सारी चीज़ों की ये टुच्ची जो चीज़ें हैं, ये मायने नहीं रखती। हमारी मैम कभी भी किसी भी चैनल का नाम नहीं लेती है, किसी भी चैनल जो यूट्यूब जरूरत नहीं पड़ती यार, हमें जरूरत नहीं है। जितने भी यूट्यूब पे चैनल चलते हैं, हमारी मैम उसके बारे में ना बोलती है, ना बात करती है, ना हमसे कभी भूलवाती है। अरे हम अपने पे ध्यान देंगे या दूसरे पे? दूसरे होते हैं जो दूसरों पे ध्यान देते हैं, वो अपना करना भूल जाते हैं, वो इसलिए वो पीछे रहते हैं, और जो खुद पे ध्यान देता है तो वो आगे बढ़ता ही रहता है।
बिंदु जी एक बात बताओ कि हमारी हमारी मैम भी एक फैमिली औरत Woman है, है, वुमन है, ठीक है। उनका कभी इंस्टा नहीं था, कोई इंस्टा नहीं था। वो सिर्फ अपना चैनल चलाती थी हमको लेके, एब्रोड से अपना चैनल कनेक्ट करके हमारे साथ में शूट करती थी। अभी अभी उसने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है, और पॉडकास्ट में भी वो किसी भी चैनल को लेके बात नहीं करती है, किसी के भी आर्टिस्ट को लेके बात नहीं करती, या किसी को भी नीचा दिखा के बात नहीं करती है। लेकिन मैम जब हमारे बीच नहीं थी, ठीक है, तो लोगों ने मुझे बहुत मिसयूज़ किया। मुझे बुला बुला के मैम के अगेंस्ट बहुत बुलवाया, लोकेशंस बुलवाए। पहली बात तो जब हम शूट पे जाते हैं बिंदु जी, तो लोकेशंस तो हमको पता ही नहीं होते। हमको सिर्फ पेमेंट्स बताया जाता है, हमारा काम बताया जाता है, हमको लोकेशंस बताए ही नहीं जाते। लेकिन मुझसे लोकेशंस बुलवाए, मुझे सबके नाम बुलवाए, और मुझे नहीं पता। हालांकि ये सारी चीजें सच थी या झूठ थी? बिंदु जी देखिए, ये मैं तो आपको बोल दी ना कि लोकेशन हमको, हम जब नियोनेक्स मतलब ऐसा देखा जाए तो 80% इसमें झूठ ही था। मैं बिंदु जी क्या है ना कि जब मैं मैम के साथ में मेरा कुछ अनबन हो गया था, जैसे अनबन तो हमारे फैमिली में भी, हमारे भाई के साथ में, बाप के साथ में होता है, तो हमारे चैनल में भी होता है। लोगों को एक इंसान के थ्रू सबको पता चला, वही इंसान ने सब बातें सब जगह पे फैलाई, और उस सब लोगों ने मुझे बुला बुला के यूज़ करने की कोशिश की। यूज़ करने के बाद में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो भाई, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। हेमा जी भी अच्छी खासी खुश है, हम भी खुश है, किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, सब कुछ बढ़िया है। लेकिन हमारी मैम का, बिंदु जी हमारी मैम का क्या है ना कि वो जब हमें बुलाती है, या हमारे साथ में अनकट भी करती है, या हमारे साथ में बोल्ड वेब सीरीज भी करती है, जो भी करती है, जो भी हमारे साथ पॉडकास्ट भी करती है, किसी भी चैनल का, या किसी भी चैनल के ओनर का, या किसी भी चैनल के आर्टिस्ट का नाम नहीं लेती है। लेकिन जरूरत इन नहीं लोगों पड़ती। ने मुझे मिसयूज करके गलत चीज़ें बता के कि यार तुमको फंसाना चाहती है, ये तुमको यहाँ पे डलवाना चाहती है, ये तो तुम्हारे साथ में ये करना चाहती है। ये 2 महीने से मेरे को बोल बोल के इतना मैन्युपुलेट किया कि मेरे को बाद में मेरे को बुलवाया, हर चीज़ें बुलवाई जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। और लोकेशंस भी, आई स्वेर माई मॉम प्रॉमिस कि हम लोग जिस भी चैनल के लिए काम करते हैं ना, हम लोग को कभी भी लोकेशंस नहीं बताए जाते हैं। हमको सिर्फ पेमेंट्स बताया जाते हैं। हमको यहाँ तक कि बिंदु जी आपको भी पता रहेगा कि हमको आर्टिस्ट भी नहीं बताया जाते कि हमारे सामने कौन सा आर्टिस्ट है। हमको सिर्फ पेमेंट बताया जाता है, और हम लोग को शूट की डेट मिलती है। यस यस। और हम लोग को बिंदु जी हमारी लाइफ को कैसे सरवाइव करना है, या हमारे से जुड़े हुए लोगों को हम लोग को कैसे पालना है, या कैसे हम लोग को लाइफ सरवाइव करनी है, खुद को कैसे हम लोग को इस कलयुग में, कैसे हम लोग को इस कलयुग में हम लोग को कैसे जीना है, अपनी लाइफ को कैसे सरवाइव करना है, अकेले, विदाउट फैमिली, विदाउट फ्रेंड। हमारे दिमाग में वही बात रहती है। हमारे सामने कौन आर्टिस्ट है हम कभी नहीं पूछते। तो लोकेशंस हमको कैसे पता होगी? जो लोकेशंस मुझे बुलवाए गए, वो लोकेशंस, मतलब वो सारी चीजें झूठ थी? झूठ थी, ऑफकोर्स झूठ थी बिंदु जी, ओके। ऑफकोर्स झूठ थी। ओके 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 ओके। हाँ, मैंने किसी का पॉडकास्ट किया था। पॉडकास्ट करने के बाद में रात के 2 बज गए थे, और वहाँ पे 3 लड़की लोग का पॉडकास्ट करते 2 बज गए थे। जब 2 बजे मैं ऑटो से घर जा रही थी, ऑटो से घर जाते जाते मेरा एक्सीडेंट हो गया था। स्पीड ब्रेकर आया था, तो ऑटो वाले ने वो स्पीड ब्रेकर देखा नहीं, और स्पीड ब्रेकर के ऊपर से ब्रेक नहीं मारा, तो मैं ऑटो से टकराई, और मेरे को यहाँ पे मेरा एल्बो पूरा बैन हो गया। हाँ, मेरा एल्बो हर्ट हुआ, मेरे एल्बो पे लगा और स्वेलिंग हो गया। मैं किसी के घर पे पॉडकास्ट पे गई थी, उन्होंने मुझे पेन किलर ही दिया था और कुछ नहीं दिया था। लेकिन उस चीज़ को भी मेरे को किसी और ने गलत तरीके से बुलवाया, क्योंकि वो आपस में दुश्मन थे। और आई स्वेर, मेरी मम्मी कसम, बिंदु जी हमने मैम का कितनी बार शूट किया है। मैम जब हमारे बीच में 2.5 महीना नहीं थी, जब आपने मैं जब ये सारे सिचुएशन से गुजर रही थी, मुझे कोई अपने की ज़रूरत थी, तब मेरे पास में कोई अपना नहीं था, तब वो टाइम पे आप मेरे पास में आए थे बात करने के लिए। हेमा जी, आपका मिसयूज़ हुआ है, आपने जो बोला है, आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है आपके काम में। अभी आप एक काम करो, चुपचाप घर में बैठो, कहीं पे निकलो मत।
हम्म। एक इंसान जब लाइफ अकेले जीता है ना, तो उसके साथ में उसका बॉयफ्रेंड या उसका भाई या उसका बाप या उसका फ्रेंड ये 2 वर्ड भी बोलता है ना, तो भी वो 2 वर्ड, ये 2 वर्ड बोलने वाला उस टाइम पे मेरे पास में कोई नहीं था। होता है कभी कभी। मैंने जिसको माँ का टैग दिया था, जो इंसान मुझे बोल रही है कि मैं तेरी बहन हूँ, बच्चा बच्चा, कोई नहीं था मेरे पास में। सबसे पहले एक बात, आज के डेट में पैसा ही सबसे बड़ी चीज है। उस पैसे को माँ बाप भाई बहन चाहे जो मर्जी बना लो, यस, वो कंप्लेन नहीं करता। बाकी अगर किसी पे भरोसा करोगे, किसी पे ट्रस्ट करोगे, आज नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, परसों 110%, 1000% तोड़ेगा ही तोड़ेगा भरोसा। बिंदु तो जी, इस इंडस्ट्री में तो भी ऐसी जगह पे तो भी माँ बहन किसी को बिल्कुल भी मत बोलिए। बिंदु जी देखो, जब मेरी माँ की डेथ हो गई ना, तो मेरी माँ अपने पीछे बहुत सारी प्रॉपर्टी छोड़ के गई है। उसके बाद में भी अगर मैं ये काम कर रही हूँ तो मेरे कुछ प्रॉब्लम्स हो गए। ऑफ कोर्स मैं हर एक के लाइफ में होते हैं। मैं पब्लिकली नहीं बोलना चाहती। हाँ, नहीं जरूरत भी नहीं है उन सारी मैं चीजों की, कोई मैं बात नहीं। पब्लिक को क्यों बोलूँ ये सारी चीजें? हाँ। पब्लिक क्या, मेरा भाई है, बहन है, मेरा घर, मेरी लाइफ मुझे बोल रहे हैं क्या कि हेमा जी आप ये काम मत करो, चलो आपका घर हम चला रहे हैं? नहीं बोल रहे। मैं नहीं, नहीं, पब्लिक को ये सब बातें क्यों बोलूँ? Of मेरी course। लाइफ सर्वाइव करने के लिए मुझे जो रास्ता दिखा मैंने किया। सही बात उसके है। बाद में जबरदस्ती लोग मेरी बहन बनने को आ रहे हैं, मेरी बहन माँ बनने को आ रहे हैं, और फिर बाद में फिर मुझे गालियाँ बक रहे हैं गंदी गंदी। हाँ, ठीक है। और सबसे पहली बात मैं आपको इस चीज पे ना यही एक छोटा सा बता सकती हूँ। सबसे दूर रहिए, अपने काम से मतलब रखिए, और अपनी फर्स्ट एंड लास्ट प्रायोरिटी रखिए खाली पैसे को। पैसे के लिए जीना है, पैसे के लिए ही मरना है, क्योंकि Of course, वही of काम course। आता है। Of course, आज right। की डेट में पैसा नहीं। है तो सब कुछ है। किसी को करीब मत कीजिए, ना किसी को नहीं, दूर फिर कीजिए। मुझे रियलाइज हुआ कि इन सब के ब्रॉडकास्ट में जाके तो ना मुझे ना पैसे मिले ना फेम मिला, जो Yes, मैंने yes। इज्जत कमाई थी वो भी गवा बाय दी। द वे ये गलत बात है कि लोग पॉडकास्ट में बुलाते हैं, पहले तो बुलाते हैं, क्लियरिफिकेशन पहले देते नहीं है कि हम आपको पे करने वाले हैं नहीं करने वाले। अन्ना वो पॉडकास्ट वगैरह कर लेते, सब कुछ कर लेते, बाद में पूछने के बाद बोलते हैं कि नहीं भाई हम तो पैसे देते नहीं। तो ये गलत बात लगती है। हाँ। ये सीरियसली गलत बात लगती है। कोई इतना फ्री और नहीं बैठा होता यार, मुझे आपके लिए टाइम देने आए। मुझे जो इंसान पॉडकास्ट में लेके जा रहा है वो बोल रहा है यार मैं तो तुम्हारी माँ हूँ, चलो यार ये तो प्रोड्यूसर है, ये तो भोजपुरी की तुमको यहाँ पे म्यूजिक एल्बम दे देगी, ये मेरा भाई है, ये प्रोड्यूसर है, ये बॉलीवुड की प्रोड्यूसर है, चलो इसका कर दो। और मैं जा रही हूँ, मैं फिर भी उसको मना कर रही हूँ कि यार मैं क्या काम छोड़ चुकी हूँ, मैंने नियोनेक्स का छोड़ दिया है, तो अभी मुझे रेस्ट चाहिए, अभी मैं कुछ अपने लिए कुछ नया सोच रही हूँ, तो मुझे अभी इस जगहों पे मुझे नहीं जाना है। नहीं, तुम नेगेटिविटी छोड़ के पॉजिटिविटी को अपनाओ। देखो ये लोग इतने बड़े बड़े लोग हैं, इससे मिलो, इनके पॉडकास्ट करो, और वहाँ पे लेके जाके मुझे फंसा रहे। जितने बड़े बड़े लोग होते हैं उनकी सच्चाइयाँ भी बहुत बड़ी बड़ी, उनसे कई ज्यादा बड़ी बड़ी उनकी सच्चाइयाँ होती है, जो बाद में पता चलती है। जैसे आपको स्टार्टिंग में कुछ पता नहीं था, धीरे धीरे जैसे आप ढलती गई उनके रंग में, उनके एक एक रंग आपको पता चलते गए, फाइनली आप जो थी आप वहीं पे वापस आ गई। और मैंने ये सोचा कि चलो, मैंने अपनी माँ का, जब मेरी माँ जिंदा थी मुझे बहुत सारी चीज़ें समझाती थी, मैं नहीं समझती थी, चलो मैंने आज इसको माँ बोला है, तो मैं आज इसकी बात सुनती हूँ। इनकी बात सुन के हर जगह पे ये मेरी बैंड बजवा रही है, हर जगह पे मेरी बैंड बजवा रही है। फिर पॉडकास्ट में जाके भी बोल रही है कि हमने तो उसको गोदी में उठा के नहीं लेके गए थे, लेकिन गोदी में उठाने से लेके जाने का तो मतलब ही नहीं आता है, लेकिन मैनिपुलेशन तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। आप मैनिपुलेशन तो कर रहे हो ना, आप लालच तो दे रहे हो ना कि भाई ये नेगेटिविटी है, नियोनेक्स नेगेटिविटी है, हॉटेक्स नेगेटिविटी है, मूडेक्स नेगेटिविटी है, ये पॉजिटिविटी है, यहाँ पे चलो। ऐसे लोगों के लिए आप क्या गिफ्ट करना चाहेंगे? मैं 4 या 5 चीजें रखती हूँ। एक में रखती हूँ बड़ा वाला बैंगन, एक में रखती हूँ लंबा वाला बैंगन, एक में रखती हूँ खीरा, एक में रखती हूँ गाजर, एक में रखती हूँ मूली। क्या दोगे आप? इन सब में से मैं कुछ भी नहीं देना चाहूंगी। इस सब के अलावा ऊपर गन्ना सबसे बड़ा होता है। नहीं, इस सब के ऊपर जो रहता है शिट। इन सबको मैं दिवाली में शिट गिफ्ट करना चाहूंगी। कर चुके। हाँ। ये एपिसोड हम दिवाली में देंगे, और जो इनके दोस्त है सबसे प्यारे उनके लिए हेमा जी की तरफ से शिट।
दिल भर भर के जितना दिल करे उतना ले लो। चलिए दोस्तों, मैं तो फ्रॉड से बच गई। मुझे तो अलीशा जी ने बचा दिया, मुझे तो बिंदु जी ने बचा दिया। मैं तो अपने डिप्रेशन से बाहर आ और गई। ये बात याद रखना, जो कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको हेमा और बिंदु देखने, क्योंकि हेमा जी ने 10 बार बोल दिया यार चाहिए 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 चाहिए, तो आप प्लीज ये चीज का कमेंट करना, यस और नो, ओनली यस और नो। हम एक पोस्ट डालेंगे छोटी सी, हाँ। एक तरफ हेमा रहेगी, एक और तरफ प्लीज बिंदु। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट, क्या हम दोनों का कॉम्बिनेशन आप देखना चाहेंगे? अगर देखना चाहते हैं तो यस और नो में खाली जवाब दीजिए। और आप पॉजिटिव कमेंट कीजिए प्लीज, क्योंकि इंसान अगर पॉजिटिव कमेंट्स मिलते हैं ना पहले हाँ, तो इंसान मोटिवेट होता yes, है। पहले जो कुछ भी हो गया मिट्टी डालो भाई, सारी गंदी बातों पे मिट्टी डालो, एक नई शुरुआत करो। नया साल आ रहा है, फिर से नई शुरुआत करो। हेमा जी भी काफी अच्छी है, कोई ये नहीं है। लोग बहकावे में आ जाते हैं, बहकावे में आके कुछ छोटी मोटी बातें हो जाती है, उससे ज्यादा कोई जिनके बारे में होती है झंड उनको ही कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय द वे हम बहुत ठीक है, अब बहुत ज्यादा अच्छे हैं। नियोनेक्स में काम करने के पहले भी हम लोग अनाथ थे, फिर मैम ने हमें गोद लिया, फिर मैम चली गई तो हम वापस अनाथ हो गए, फिर दूसरे लोग हमको गोद नहीं ले पाए, फिर मैम ने ही आके हमको गोद लिया। हेमा ने बड़ा ट्राई किया हर जगह पे, घूम फिर के जो गोद थी उसी में वापस आ गई, कोई दिक्कत मैम नहीं ने है। बोला कि आ जाओ तुम हमारे बच्चों, मेरे गोदी में बैठ जाओ। तो सही बात बस है। यही है, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, प्यार कीजिए, अच्छे से फॉलो कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और बहुत सारा ढेर सारा नियोनेक्स टॉक को आप प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। और कोई एक प्यारा सा मैसेज दिवाली के लिए हमारे दोस्तों को? दिवाली के लिए मैसेज हम ये देंगे कि इसके बाद में आपको जो भी धमाकेदार, आप जो भी फैंटासी आपको बिंदु जी के साथ में, आपको जो मेरे को हेमा जी को, हेमा राजपूत को जो आप बिंदु ठाकुर के साथ में आप देखना चाहते हो, तो उसका डेमो मैं आपको यहीं पे दे रही हूँ। लाइव डेमो देखिए आप, बैठ के लेसबो का। चलो, अगर आपको सीरियसली ये चीज देखनी है तो सीरियसली भर के कमेंट कीजिए। खाली यस और नो में फालतू कमेंट कोई नहीं करेगा, प्लीज। ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वैसा है, खाली यस और नो में बताइए। हम वापस आएंगे आपके लिए, मैं वापस आऊंगी आपके लिए इससे भी अच्छी एक मजेदार चीज लेके। अभी थोड़ी देर में हम वापस आएंगे, वापस आपसे मिलेंगे, ढेर सारी बातें करेंगे और एक धमाका बड़ा वाला करेंगे। थैंक यू थैंक यू गाइस। सो मच गाइस, आई लव यू।